नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोयसवसाहुनं नमोऽयं वीरम् अनन्तवर्णानदं संसहामं वोचामीयं सारं देवनिसुतदेवजीवनम् नियमसार प्रमाण आचार कुंतल रचित जिस पर पदम ब्रह्मांड ने टीका की और 311 अंशों की रचना की। इसमें अभी तक हम गाथा नियमों पर चल रहे हैं। यहाँ तक ग्रंथ लिखने का नियम प्रक्रिया इनके द्वारा कहा गया इसका वर्णन नियम, इसमें जिन शासन में मोक्ष मुस्मार का चित्रण है इसका वर्णन, मोक्ष क्या है, मोक्ष का उपाय क्या है इसका वर्णन, फिर अंत में देव का स्वरूप तथा विष्णु रहे जिनवाणी पूर्वावर दोष है आदि आदि से पढ़ करके इसमें 6 द्रव्यों को यहाँ बुधा समग्र लक्ष्मी के लिया। फिर इसे गाथा में मात्र 6 द्रव्यों के नाम बनाए और 6 द्रव्यों का सामान्य स्वरूप कह करके उसको पूर्ण कर दिया है, क्योंकि जो अगला अधिकार है जीवन अधिकार हम उसको विस्तार से करेंगे। यहाँ तो मात्र 6 द्रव्यों के नाम लिख दिया और 6 द्रव्यों को यहाँ पर आचार्य ने स्वयं क्या कहा तत्वार्थ, ये तत्वार्थ, जबकि तत्वार्थ सातत्व कहते हैं, लेकिन यहाँ पर 6 द्रव्यों को तत्वार्थ कहा। पूरे विश्व रूपी समुद्र में इसके मध्य में 6 द्रव्य ही समान थे, ऐसा चित्रण किया। तो शायद इसकी टीका पढ़ी थी एक बार, समझते हैं कि 6 द्रव्यों के नाम और 6 द्रव्यों का स्वरूप आपने मार्गवादी पढ़ लिया है। उसमें स्वभाव पढ़ा है, भाव पढ़ा है, ये अपने सब पढ़ चुके हैं। देखो लघु सिद्धांत पुस्तक अपने जैन दर्शन की चाबी की बोलते हैं, मास्टर चाबी। इसको लघु जैन सिद्धांत पुस्तक को जैन दर्शन की चाबी कहा जाता है, मास्टर की कहा जाता है। यदि हमने उसका भली प्रकार से अध्ययन किया है, वो हमको पारिभाषिक शब्द यदि सच्ची तरह दिया है तो हमको कोई भी ग्रंथ पढ़ने में कभी परेशानी नहीं। और वो नहीं पढ़ेंगे तो क्या होती है, क्या होती है समस्या है ना। इसमें वो चित्रण किया है, जीव का स्वरूप विशेष से कहा है और 6 द्रव्यों के स्वरूप नाम गिना है। एक बार हिंदी द्वारा विधि देखते प्रसन्न पड़ेगा। गाथा नंबर गाथा 61 जीवा को गलकाया धम्मा धर्मृत अधम्मा अधर्मृत और काल कालृत आयास आकाश तत्चत्ता, इनको तत्वार्थ भिन्नता कहा है। ये तत्वार्थ कैसी है, नाना गुण बच्चे अनेक प्रकार के गुण और पर्याय से सहित ऐसे तत्वार्थ कहा है। देखो जीव उद्गलकाय, धर्म अधर्म, आकाश और काल और आकाश वह तत्वार्थ कहे हैं जो कि विविध गुण पर्याय से संयुक्त है। टीका, यहाँ 6 द्रव्यों के पृथक पृथक नाम कहे गए हैं। अब उनमें नाम तो कहे गए, नाम के साथ साथ उनकी संक्षेप में व्याख्या भी की है। जीव की 6 सूची की है, बाकी और 5 विधों की संक्षेप में की है। उसमें संग्रह ने, विधान ने, शुद्ध सद्भूत ने, अशुद्ध सद्भूत ने, इन नियमों को यहाँ बताया। तो
तो उसका दृष्टांत चार बना करके समझेंगे। काला जीव क्या है, राजीव क्या है, धन पर्याय क्या है, पर्याय क्या है, कौन सी पर्याय, कौन सी विभिन्न पर्याय, किसको क्या है, पूरा एक चार्ट बना करके आप पूरा उसको क्लियर करेंगे। आज हम सामान्य चर्चा करते हैं। उसमें जो 10 प्राणों से जीता था, पहले जीता था, अभी जी रहा है, आगे जिएगा, उसको जीव कहा। इस संग्रह का विषय क्या कहा? 10 प्राण कौन से हैं? इन 10 प्राणों से संसार अवस्था में जो जीता था, जी रहा है, आगे जिएगा, उसका नाम है जीव। इस संग्रह से फिर निश्चय से भाव प्राणों से जीता है। निश्चय से भाव प्राणों के लिए चेतना गुण, निश्चय से भाव प्राणों से जीता है, उसका नाम जीव है। एक विधार से दृढ़ प्राण धारण करके जीव जीता है। विधार में से और संग्रह में क्या कर दिया कि संग्रह में से को इकट्ठा करके बताया कि सो जीव, और उनके द्वारा जो जीता है, इनसे 10 प्राणों से जो जीता है उनको दृढ़ प्राण धारण करता है, और विधार में से जीव कहा। फिर शुद्ध सद्भूत विहार से केवल ज्ञानादि शुद्ध गुणों का आधार होने के कारण कार्य शुद्ध जीव। ठीक है, कार्य शुद्ध जीव, कार्य शुद्ध जीव के चर्चा विशेष करके कल करेंगे 4 के बाद। आइए सुन लो। शुद्ध सद्भूत माने अनुपचरित, समझे ना? अनुपचरित द्वारा होगा ना, तो शुद्ध सद्भूत। शुद्ध क्यों है? क्योंकि उसमें गुण शुद्ध है, उसमें अनुप कुछ नहीं है। विहार क्यों है? क्योंकि भेद कर दिया है। सद्भूत क्यों है? कि जीव में है, जीव की सत्ता नहीं है। तो शुद्ध सद्भूत विहार से केवल ज्ञानादि शुद्ध गुणों का आधार होने के कारण कार्य शुद्ध जीव। ठीक है। फिर अशुद्ध सद्भूत विहार से मति ज्ञानादि विभाग गुणों का आधार होने के कारण अशुद्ध जीव है। इन अशुद्ध जीव का क्या कहा कि मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनन ज्ञान ये अपूर्ण है और कर्मा जीव, इसलिए तो क्या कह दिया? अशुद्ध कहा। ऊपर जो केवल ज्ञानादि है वो स्वयं के आधार होते हैं, निरपेक्ष है, कर्मों से निरपेक्ष है, इसको शुद्ध कहा। तो एक ही कारण होने से अशुद्ध जीव है। फिर शुद्ध निश्चय से, अमूल्य शुद्ध निश्चय से सहज ज्ञानादि परम स्वभाव गुणों का आधार होने के कारण कारण शुद्ध जीव। क्या कहते हैं? पहले क्या लगा? कार्य शुद्ध जीव। अभी आगे करें कार्य शुद्ध जीव, यानी यहाँ पे एक ही जीव में कार्य शुद्ध काष्ठ लगा है। ठीक है ना? वो पहले कहा था 3 में क्या लगा था? तो कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा। आत्मा को कहा था कारण परमात्मा, सिद्ध बोल का था कार्य करना। ठीक है ना? वह कार्य को लगाया है। यहाँ पर कार्य शुद्ध और कार्य शुद्ध मात्र जीव में ही लगाया है। ठीक है, इतना यहाँ समझ। अब जो जीव चेतन है उसके गुण चेतन है, जो जीव चेतन है उसके गुण भी चेतन है। जो अमूर्तिक है उसके गुण भी अमूर्तिक है। जो शुद्ध है उसके गुण भी शुद्ध है। यानी कुल मिलाकर एक संक्षेप में कहा है कि जैसा कारण वैसा कारण। कारण तो अलग हो और कारण अलग आ जाए वैसा हो सकता है। कारण हो ज्वार का आटा, रोटी बन जाएगी, ऐसा कभी हुआ है? हुआ क्या? कारण हो और दूसरी चीज, और कारण दूसरे को करना चाहे, हो सकता है क्या? तो जैसा कारण वैसा कारण। कारण यहाँ पर शुद्ध है तो कार्य भी शुद्ध होगा, उसका गुण भी शुद्ध होगा। गुण शुद्ध है उनके पर्याय भी शुद्ध होगी। द्रव्य शुद्ध है, द्रव्य का जो आधार है गुण वो भी शुद्ध है, उनका जो वर्णन पर्याय है वो भी शुद्ध है। तो ऐसे जीव शुद्ध है, चेतन गुण है, वह अमूर्त है, और अमूर्त उसका गुण है। शुद्ध है उसका शुद्ध उसका गुण है, वह अशुद्ध है अमूर्त लगा। जैसे जल लगाया अशुद्ध लगाया। द्रव्य शुद्ध है उसका गुण शुद्ध है, गुण शुद्ध है उसकी पर्याय शुद्ध है ना? ये भी एक कथन है। पर्याय किसकी तरह शुद्ध है? एक हुआ सामान्य कल से विस्तार से उसको काल शुद्ध का शुद्ध के शासन कल को चाटू का माध्यम से लेंगे। ठीक है। फिर उद्गल किसे कहा कि जो गलन पूरन स्वभाव से गलना माने अलग होना, फिर अलग होकर के फिर मिल जाए। उद्गल, उद माने मिलना, गल माने बिछोड़ना, मिलना और बिछोड़ना जिसका होता है उसको बोलते हैं उद्गल। यहाँ पे गलन
स्वभाव। गलन और पूरण, कोई गलन और पूरण। उद्गल, उद माने पूरण, गल माने गलना। जो जिसका स्वभाव पूरण मिलन है, बिखरना और मिलना स्वभाव है, उसका नाम है उद्गल। अर्थात पृथक होने और एकत्र होने के स्वभाव। क्या पृथक होना और एकत्र होने जिसका स्वभाव, किसका? उद्गल। कभी तो शरीर का घटना बढ़ना, कोई दुबला, कोई मोटा, कोई पतला, इससे चलता है। अब तुम कहे इसमें कैसे मान चलेगा, इसमें इसका उद्गल का एक मोबाइल कैसे कर दिया है, तो उत्तर दिया है, हो नहीं रहा है। इसका पुनर्जन्म स्वभाव कैसे है, कैसे सिद्ध करोगे? इसका पुनर्जन्म स्वभाव कितना हो रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है, ये घटे नहीं, बिखरे नहीं और बिखरे नहीं, उसको पुनर्जन्म नहीं कैसे? इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा पुनर्जन्म? हो रहा है ना। अब वो चीज लगे कि तुम्हारी 5 इंद्रियों पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीजें लगे, लेकिन उसका जो स्वभाव है वो स्वभाव तो नियम से परिणाम सी ही है। हो सकता नहीं कि अगर परिणाम ना, यदि परिणाम ना हो गए, बदले ना, तो जो का तो बना है, सड़ना गलना होता है। अपन वस्त्र को नया वस्त्र लेकर आए और नए वस्त्र को तुमने तिजोरी में रख दिया, बगस में रख दिया, अलमारी में रख दिया और 10 साल 8 साल रखा, तो वो कपड़ा बदला के नहीं बदला, पूरा गलत हुआ कि नहीं हुआ? क्या हुआ? पूरा गलत क्या हुआ? आप उसको वस्त्र को उठाओगे और ऐसे हाथ में रखोगे तो अपने आप फटने लगता है, ऐसे हो जाता है। और फटने पहला भी नहीं है, फट गया, ऐसे हाथ में लेके तार तार सा हो जाता है। दीवार है, दीवार में पर्दा उड़ा रहा है, परमाणु मिल रहे हैं, परमाणु छोड़ रहे हैं, ऐसा हो रहा है 24 घंटा निरंतर अनवरत हो रहा है। यदि ऐसा अनवरत ना हो गए तो उनका जो स्वभाव है पूर्ण गलन स्वभाव असर हो जाएगा, हुआ कि नहीं होगा? हर चीज का परिणाम निरंतर चालू है, पूर्ण गलन निरंतर हो रहा है। हमारे शरीर में भी परमाणुओं का आना और जाना निरंतर बना हुआ है। इसका स्वभाव है पूर्ण गलन, इसका नाम है उद्गल। श्वेत आदि वर्णों के आधारभूत मूर्त है। अब इसका श्वेत आदि वर्ण कैसे है? मूर्त है। इसके गुण कैसे हैं? ऐसे उद्गल गुण कैसे है? मूर्त है। मूर्त गुण है, मूर्त द्रव्य है, तो मूर्त के गुण होंगे। गुण कैसे होंगे? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण मूर्त है कि नहीं? अब आप कहोगे कि मूर्त में अगर हमको तो काला कलर दिख रहा है, स्पर्श दिख नहीं रहा, तो आप मूर्त कैसे कह रहे हो? स्पर्श का दिखता है, रस का दिखता है, गंध का दिखती है, दिखते नहीं, दिखते हैं क्या? आप उसको रूप भी कैसे कह रहे हो? मूर्ति कैसे कह रहे हो? मूर्ति कैसे कह रहे हो? तो भाई एक चक्षु से नहीं दिखता है, लेकिन अन्य 4 इंद्रियों से विषय बनते ही बनते हैं। जो उदरी 6 पर्याय है, उनको 6 पर्याय है। नंबर 1 सूक्ष्म, नंबर 2 सूक्ष्म, नंबर 1 सूक्ष्म, नंबर 2 सूक्ष्म, नंबर 3 स्थूल सूक्ष्म, फिर नंबर 4 सूक्ष्म स्थूल, नंबर 5 स्थूल और अंत में स्थूल स्थूल। तो सारे चल रहा है, इसमें दे रहे हैं क्या? इसमें भी अधिकार दोबारा खड़ा है। तो पहले कौन सा? सूक्ष्म। तो सूक्ष्म किसको लिया? आप सूक्ष्म परमाणु, सूक्ष्म लिया परमाणु और सूक्ष्म और सूक्ष्म लिया कर्म परिणाम, सूक्ष्म लिया कर्म परिणाम। और तीसरा नंबर कौन सा है? सूक्ष्म स्थूल। ये सूक्ष्म है लेकिन स्थूल है। सूक्ष्म क्या हो रहा है? क्योंकि सूक्ष्म में 4 इंद्रियों से चक्षु से पकड़ में नहीं आ रहा है। स्थूल क्या होगा? पकड़ में आ रहा है, देखने में नहीं आ रहा, पकड़ में आ रहा है। जैसे धूप छाया है, धूप छाया है, सूक्ष्म है लेकिन स्थूल है, जो दिखाई दे रही है पकड़ में नहीं आ रहा है, स्थूल सूक्ष्म है। क्या है? सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल शब्द है, सूक्ष्म है। स्थूल क्या है? पकड़ में आ रहा है, कान से सुनने आ रहा है। स्पर्श क्या है? सूक्ष्म है लेकिन पकड़ में आ रहा है, इसलिए काय पकड़ रहा है, स्पर्श से ज्ञान हो रहा है। इसलिए कैसा है? सूक्ष्म स्थूल दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन पकड़ में आ रहा है। और जो स्थूल सूक्ष्म है वो छाया है, छाया, धूप, परछाई। स्थूल क्या है? दिख रहा है। सूक्ष्म क्या है? पकड़ में नहीं आ रहा है। धूप छाया करना थी नहीं आती है ना। पर स्थूल में आ गया तो जल, तेल आदि आदि। जल, तेल अलग हो जाती है और जो तो मिल जाती है। और छिल बंद करना है, अलग अलग करना पानी को और डालने के दोबारा एक में हो जाता है, तो उसको लिए स्थूल।
स्थूल स्थूल है, जैसे लकड़ी, पर्वत, पत्थर, इनको लिए एक बार अलग हो जाए दोबारा से ये मिलती नहीं। ये सब पर्याय किसकी हुई? पुद्गल है ना। तो ऐसा पुद्गल रूपी है, मूर्त है, उसका गुण भी रूपी और मूर्त है। वो अचेतन है, उसका गुण भी अचेतन है। इसका स्वभाव हुआ है पुद्गल। फिर धर्मगुण का स्वभाव क्या है? धर्मगुण किसे कहते हैं? धर्मगुण का विशेषण क्या है? गति हेतु। इसका अपन लक्षण बनाया है, तो क्या लक्षण बनेगा? स्वयं चलते हुए किसी बोलना क्या लक्षण बनेगा? स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों चलने में। स्वयं चलते हुए, एक शब्द लगाना, स्वयं चलते हुए। स्वयं शब्द हटा दोगे तो सब अनर्थ हो जाएगा। अपने कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जीव पुद्गल को धर्मग्रह चलाता है। यदि धर्मग्रह जीव को चलाता हुए तो क्या दिक्कत होगी? सुनती, जीव पुद्गल को धर्मग्रह चलाता है, हम इतने ही हैं, तो क्या दिक्कत होगी? हमारी इच्छा है बैठने की, धर्म को बैठने नहीं देगा। चलो 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 चलो, बताओ, कहीं रुकने नहीं देगा। यदि वो भी चलाता हो तो धर्म तरफ चला गए तो जगत में एक द्रव्य की कहीं भी स्थिर ना दिखे, चलते ही रहे, जो घूमते ही रहे, एक सेकंड के लिए भी स्थिर नहीं हो सकता है। तो फिर क्या है कि जब जीव स्वयं गमन करे, क्या कहा? जीव स्वयं गमन करे, अपनी क्रिया अपनी शक्ति से जीव और पुद्गल का स्वयं एक क्षेत्र से दूसरे में गमन हो गए, तो गमन हो गए उस काल में धर्म द्रव्य अचल रहकर उसको गमन में हेतु बनता है, निमित्त बनता है। धर्म द्रव्य चलाता नहीं, अधर्म द्रव्य ठहराता नहीं। जब जीव पुद्गल गमन करे तो गमन में निमित्त बनता है। जैसे गमन करती हुई मछली को पानी, क्या कह दिया? जैसे गमन करती हुई मछली को पानी गमन नहीं कराता है, पानी गमन नहीं कराता है, लेकिन जब गमन करती है, चलती है, तो उसको पानी हेतु बनता है। जमीन पर नहीं चल पाएगी, वो चलेगी तो पानी हेतु बनेगा, लेकिन पानी गमन नहीं कराता है। इसका सबब बहुत बड़ा हेतु है। पानी की धार ऐसी जाती है और तीव्र धार चली है, तीव्र धार, तो तीव्र धार में कभी मछली बहती नहीं है। चाहे जैसे तीव्र से तीव्र धार हुए, हम जैसे मकान जैसे ढह जाए, मकान बह जाए, बाढ़ आए तो, लेकिन मछली नहीं बहती। ऐसी विशेषता क्या है? क्यों बहती मछली? कि मछली को पानी नहीं चलाता है, मछली वहां पर स्थिर रह सकती है, मछली उल्टी धार में ऐसी जा सकती है। क्या कहा? तो वो पानी मात्र उसको गमन कराने में हेतु है, पानी उसको गमन नहीं कराता है। लेकिन जब गमन करे, आप लोग धार चल रही है, आप नदी किनारे खड़े होना और धार के चल रही है और मछली बाकी का जब तो स्थिर है, आप दाना डालो या कुछ भी डाल लो तो मछली इकट्ठी हो जाती है, देखो वो बीच कभी, और धार के चल रही है, फिर धार में पानी चला रहा है तो ये मछली एक जगह नहीं सकती, पता नहीं काशी का पहुंच जाए, है ना। वो तालाब नहीं है, नदी पर कर तालाब में नदी बहती हुई नदी, तो पानी गमन नहीं कराता है। लेकिन जब जब मछली गमन करती है तब तक पानी उसमें हेतु बनता है, है ना। ऐसे ही अधर्म द्रव्य रोकता नहीं है। जैसे पेड़ की छाया, राह पेड़ को पेड़ की छाया, रास्ते में पेड़ है, हम यहाँ से डगोक जा रहे हैं, बहुत गर्मी है और गर्मी में यहाँ पैदल चलते हैं, तो हमको रास्ते में पेड़ दिखा, तो पेड़ कहता है मुझे कि भैया आजा मेरे नीचे खड़े हो जाओ, रोकता है कि रुक जाओ, आगे नहीं जाओगे, मैं खड़ा हूँ रास्ते में, रुकता है? देख नहीं रुकता। तो धूप लग रही है और रास्ते में पेड़ की छाया दिखी, हम पेड़ के नीचे खड़े हुए, ऐसा कहने माता है तब ने हमको पेड़ ने छाया दी, पेड़ हमको रोका। यदि नहीं होता तो नहीं रुकते, लेकिन हम गमन करके गए तब उसका लक्षण क्या बनाया? क्या लक्षण बनाया? अधर्म का स्वयं गति करते हुए ठहरने वाली, स्वयं गमन करते हुए स्थिर में निवृत्त जाना, तो सब गलत है। स्वयं गमन करते हुए स्थिति कराया, गमन करने वाला स्थिति कराया, जो काम उसके लिए नहीं,
गमन करते हुए जीव उद्गल को स्थिति कराए, जैसे कि हाथ में चलता चलता रुका, चलता चलता रुका, तो जो रुकने में निमित्त भूत बना उसका नाम है अधर्म। अब ये क्षेत्र कहाँ पर है? लोक में। चलो क्षेत्र में मेरे यहीं पर मौजूद है, इस शरीर में क्षेत्र में घट करो, क्षेत्र में यहीं पर ऐसे कैसे कोई घट करेगा? क्षेत्र में है कि एक शरीर में आगे की तरफ नहीं जाना है, बताओ शुद्धि शव के शव तरफ नहीं घटाना है, बहुत उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, और कहीं नहीं जाना है। मैं जो हूँ जीव द्रव्य, ये जो शरीर है जो दिख रहा है, जो दिख रहा है इसका संयोग है वो उद्गल द्रव्य। फिर जो हाथ हिल रहा है वो धर्म द्रव्य के निमित्त से, हाँ, अंदर में आठ प्रदेशों का कंपन चल रहा है, बाहर में शरीर का हलन चलन में बोलना आदि हो रहा है, उस बोलने आदि में कौन निकल गया? हलन चलन में निकल गया धर्म द्रव्य। अब बीच बीच में लगातार शरीर में रुक भी गई, वाणी भी रुक गई, हाथ भी रुक गया, तो गमन करता करता अपना चलते बोलते 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 रुकना, इसमें अधर्म हो गया। फिर आकाश में जितनी जगह घेरे हैं ना, आकाश की 5 4 5 3 5 जितनी जो जगह घिरे तो क्या हुआ? आकाश में हो गया। और जो मन चल रहा है, पढ़ने चल रहा है, इस शरीर में भी परमाणु का गमन आवागमन हो रहा है, नहीं हो रहा है? जो तुम्हारा अपन बोलते हैं बीपी डाउन बढ़ गया, वो शरीर में चल रहा है, चल रहा है, इसमें तो यही एक क्षेत्र में लागू है। जीव उद्गल धर्म अधर्म आकाश का। अब देखो इसमें धर्म की परिभाषा क्या बनाएंगे और अधर्म की परिभाषा क्या बनाएंगे? देखो स्वभाव गति क्रिया रूप और विभाग गति क्रिया रूपण जीव उद्गलों को स्वभाव गति का और विभाग गति का निमित्त सो धर्म है। स्वभाव गति और विभाग गति तो सिद्धों की होती है स्वभाव गति। क्या कहा? तो कहाँ से 14 साल के अंत में जो भगवान जो जीव अंत में सिद्धालय में गया, उसने जो उनकी स्वभाव गति और संसार की हुई विभाग गति, ठीक है ना? तो वो कह रहा है सिद्धों की स्वभाव गति, हमारी क्या है विभाग गति। स्वभाव गति और विभाग गति रूप जीव उद्गलों को स्वभाव गति का और विभाग गति का निमित्त सो धर्म है। इसका और वैसे खुलासा से अर्थ पर्याय जैसे अर्थ पर्याय क्या है? सिद्धों की केवल ज्ञान सिद्ध जो गुण की पर्याय लग रही है वह अर्थ पर्याय है, और बाहर में जो शरीर रहे असंख्यात प्रदेशी जो आत्मा है वो वहां पर विभाग उसी स्वभाव जनित है, ठीक है ना? यहाँ पर दोनों विभाग है, वहां दोनों स्वभाव या नरना का विभाग है और जो दुख वर्णन कर रहा है वो विभाग। केवल ज्ञानी वो स्वभाव है और जो आकार है संगत प्रदेश वो स्वभाव, ठीक है? चलो ये हुआ धर्म धर्म। अब अधर्म धर्म स्वभाव स्थिति क्रिया रूप और विभाग स्थिति क्रिया रूप प्रणत जीव उद्गलों को स्थिति का निमित्त सो अधर्म धर्म है। यानी स्वभाव स्थिति का और विभाग स्थिति का। तो जैसे सिद्धार्थ भगवान गए सिद्धार्थ पहुंचे वहां को गए तो वो उसने अधर्म, और यहाँ पर संसार में स्थित है, संसार रुका हुआ है वो विभाग स्थित, इसमें कौन निमित्त है? धर्म। ये पर लगाया जीव पर, अब लगाओ उद्गल पर। उद्गल पे है ना, तो जीव उद्गल दोनों को गमन कराता है, दोनों को रुकाता है। तो जो शुद्ध परमाणु है वो है उसके स्वभाव शुद्ध परमाणु का गमन हुआ, यानी वो एक समय में एक उद्गल परमाणु अधिक गमन करे, 3 गति से गमन करे तो 14 राशि गमन कर सकता है। एक उद्गल परमाणु तीव्र गति से गमन करे तो 14 राशि गमन कर सकता है, और मंद गति से गमन करे एक प्रदेश से दूसरे जाता है। तो वो जो मूल उद्गल परमाणु है उसकी गति वो ही स्वभाव गति में धर्म धर्म निमित्त, और जो इसका जो पर्याय है उसमें निमित्त हुआ। इसके जो पर्याय मोबाइल का यहाँ से वहाँ जाना
या कौशिक रसी करुणा ये हुई इसकी विभाग गति। अभी सुबह विभाग गति चली ना, तो इसकी हुई विभाग गति। इसकी इसमें निमित्त कौन हुआ? धर्म। हमें इसकी स्थिति हुई, स्थिति जब शुद्ध उदर परमाणु है वो रुका हुआ है, उसमें निमित्त वो अधर्म। स्कंद जो रुका हुआ है उसमें निमित्त वो अधर्म। तो वहाँ पे उदर परमाणु सुभाव लगाना या जीव सुभाव लगाना, और उसमें निमित्त धर्म निर्देश, निमित्त अधर्म। जैसे उदगल परमाणु का क्या आकार है? उदगल परमाणु जो मूल है वो शुद्ध है, उसका आकार क्या है? आकार का षटकोणाकार का। जनाब में उदगल परमाणु का षटकोणाकार का, और केवली ज्ञान गम्य है, हमारे ज्ञान गम्य नहीं। क्या कहा? उदगल परमाणु है वो केवली ज्ञान गम्य है, हमारे ज्ञान गम्य नहीं है। षटकोणाकार उदगल परमाणु का वो प्योर है, शुद्ध है, निर्विकारी है, विकार रहित है, उसमें विकार नहीं है। लेकिन जो एक से अधिक हुआ वो विकार से है, तो ये विकार उत्पन्न होता है सिर्फ जीव और उदगल दोनों होता है, बाकी धर्म अधर्म आकाश काल विकार उत्पन्न नहीं होता। देखो आगे, 5 द्रव्यों को अवकाश दान जिसका लक्षण है। अब 5 द्रव्य कहाँ रहते हैं? तो भारत में विद्यार से उपचार से ऐसा कहने आता है कि 5 द्रव्यों का वास आकाश में। अब आकाश का भेद कर रहा है लोकाकाश में, अलोकाकाश है नहीं, तो लोकाकाश में का वास है, ये उसमें जो जगह देता है 5 द्रव्यों को, उसका नाम है आकाश। ये अब आकाश कहाँ रहता है? ऐसा प्रश्न करे कोई, आकाश कहाँ रहता है? कि आकाश में रहता है। ये तुम्हारा जो प्रश्न है तर्क है, ये ठीक नहीं है। आकाश अपने स्वावलंबन से रहता है, परावलंबन से नहीं रहता है। तो मेरे इनको क्या कहा कि जो और 5 रहते हैं इनको उपचार से विलास जैसा कहने में आया। वास्तव में तो प्रत्येक द्रव्य अपने अपने में रहता है, कोई किसी में नहीं रहता। क्या कहा? प्रत्येक अपने अपने में रहता है, लेकिन बाहर जाकर है ऐसा कहने माता कि कहाँ है द्रव्य? आकाश में। काल द्रव्य 5 द्रव्यों को वर्तमान निमित्त वह काल है। जो 5 द्रव्यों का वर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उसमें कोई हेतु भूत है, उसका नाम है काल। इसके अतिरिक्त जीव के अतिरिक्त, जीव के अतिरिक्त 4 अमूर्त द्रव्यों के शुद्ध गुण। 4 अमूर्त द्रव्य कौन से है? अमूर्त द्रव्य जीव के अतिरिक्त 4 अमूर्त द्रव्य कौन से हैं? उनके गुण कैसे हुए? उनके गुण शुद्ध है। उनकी पर्याय कैसे हुई? उनकी पर्याय भी शुद्ध है। उनकी गुण शुद्ध है, पर्याय शुद्ध है। सबको कोई लगा नहीं, कारण जैसा कारण है वैसा कारण, वैसी शुद्ध ही है। 9वीं गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मीरा श्लोक द्वारा 6 द्रव्यों की शुद्धता के फल का वर्णन करते हैं। अब ये 6 द्रव्यों की शुद्धता क्या है, उसका फल क्या है, इसका व्याख्यान किया है। आप थोड़ा सा संस्कृत का पढ़ लीजिए इसका टीका, और जो जीव कार्य जीव और कार्य जीव के विशेष निकाल लीजिए। देखो निकाल टीका। अत्र सर्वनाम द्रव्यानाम पृथक पृथक नाम ध्येयम् उत्तम। अब इन 6 द्रव्यों के पृथक पृथक नाम बताते हैं, कहते हैं। स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत, मनो, वाक्, काया, उच्छ्वास, वाणी, निस्वाभी, नई दर्शनी, प्राणे, जीवती, जीवसती, जीवित, पूर्वो, जीवा। जो स्पर्शन आदि जो 10 प्राण हैं, उन 10 प्राणों से जो जीता था, जी रहा है, आगे जिएगा, उसको यहाँ जीव कहा। संग्रह नयो अयम युक्ता, संग्रह नय का कथन, संग्रह नय से कहा है। निश्चय से निश्चय भाव प्राण धारणा जीव, निश्चय से भाव प्राणों को धारण करता है, उसको जीव कहा। विहारे दृप्राण धारणा जीवा, और जो विहार से दृप्राणों को धारण करता है उसको जीव कहा।
फिर शुद्ध सद्भूत द्रव्यारे केवल ज्ञानादि शुद्ध गुणानाम भूतवाकार शुद्ध जीवा। जो शुद्ध सद्भूत द्रव्यार में से शुद्ध क्यों कहा? परालिक निरपेक्ष है, कर्मरहित है, इसलिए शुद्ध कहा। विद्या क्यों कहा? भेद भेद किए, इसलिए विद्या कहा। क्या कहा? ऐसे केवल ज्ञानादि शुद्ध गुण का धारण करने वाला है, वह कार शुद्ध जीव है। फिर अशुद्ध सद्भूत विहारे मति ज्ञानादि विभाग गुण नाम धार भूतवार अशुद्ध जीव। अशुद्ध सद्भूत विहार से अशुद्ध भी कहा और सद्भूत भी कहा, क्योंकि अशुद्ध क्या कहा? अपूर्ण है, धर्माधीन है, अशुद्ध कहा। सद्भूत कहा कि आत्मा नहीं है, आत्मा में भाग नहीं है, मति ज्ञान कहाँ है? आत्मा नहीं है, इसलिए वो सद्भूत का। विद्या क्यों कहा? तो भेद किए, विद्या कहा। ऐसे मति ज्ञानादि विभाग गुण नाम धार भूतवार अशुद्ध जीवन नाम ग्रहण करके जो जीता है उसको अशुद्ध जीव कहा। फिर अब शुद्ध निश्चय से, शुद्ध निश्चय सहज ज्ञानादि परम स्वभाव गुणानाम धारक भूतवाकार कारण शुद्ध जीव। यहाँ कारण शुद्ध जीव का कारण शुद्ध जीव कौन है? शुद्ध निश्चय से जो सहज ज्ञानादि, सहज ज्ञानादि कौन है? ज्ञान दर्शनादि सहज ज्ञानादि परम गुण का धारण करने से वो कारण शुद्ध जीव है। इस कारण शुद्ध जीव के अवलंबन से ही कार्य शुद्ध जीव प्रकट होता है। अयम चेतना, चेतना अस्य चेतना गुणा, और जो चेतना गुण का धारक है, जो चेतना गुण है उसका कैसा है? चेतना है तो उसका गुण भी चेतन होगा। अयम अमूर्ता, अमूर्त है, अस्मात् मूर्त है। अयम अमूर्ता, जो अमूर्त है उसका गुण भी अमूर्त होगा। अयम शुद्धा, जो शुद्ध है उसका अस्य शुद्ध गुण, उसका गुण भी शुद्ध होगा। अयम अशुद्धा, जो अशुद्ध है, अशा शुद्धा गुण, उसका गुण भी अशुद्ध होगा। पर्याय से और इसी प्रकार से पर्यायमान लगा, शुद्ध में शुद्ध लगा जाएगा, अशुद्ध में अशुद्ध लगा। जो अशुद्ध गुण है उसकी शुद्ध पर्याय है, जो शुद्ध गुण है उसकी शुद्ध पर्याय है। तथा गलन पूर्ण स्वभाव सनाता उद्गलन, और जो पूर्ण गलन स्वभाव वाला है वह कौन है? वह उद्गलन। श्वेतादि वर्ण धातु मूर्ता, श्वेतादि गुण है वो मूर्त है, अस्य ही मूर्त गुणा, उसकी गुण भी मूर्त है। अयम अचेतना, जो अचेतन है, अस्य चेतना गुणा, उसकी गुण भी अचेतन है। स्वभाव विभाग गति क्रिया परिणाम जीव उद्गलाना, स्वभाव विभाग गति हेतु धर्म वगैरह। स्वभाव और विभाग, स्वभाव गति सिद्धों की, विभाग गति संसार की, ठीक है ना। और फिर उद्गल है, उद्गल की परमाणु की स्वभाव और स्कंद की विभाग, उसका उसमें जो निमित्त भूत है, जो दोनों को स्वभाव विभाग में जो निमित्त भूत है उसका नाम है धर्म। ऐसे ही जो स्वभाव विभाग स्थिति क्रिया परिणाम तेषां स्थिति हेतु अधर्मा, और जो स्वभाव गति और विभाग गति स्थिति रूप जो उसमें निमित्त है उसमें निमित्त है अधर्म। तो जैसे सिद्धों को रोकने में निमित्त है वो स्वभाव गति, स्वभाव स्थिति रूप, और यहाँ संसार में जो निमित्त उसको विभाग गति। पंचानाम आकाश दान लक्षणम आकाशम, वो पांचों प्रज्ञाओं को जो आकाश दान देता है वह आकाश है। पंचानाम वर्तना हेतु काला, पांचों प्रज्ञाओं को वर्तना में परिणाम हेतु है, उसका नाम काल है। चतुर्नाम भूतानाम शुद्ध गुणा पर्यायणाम तेषां तथा विधस्य, जो चार गुण है वे अमूर्त हैं, उनके गुण भी अमूर्त है, उनकी पर्याय भी उनके साथ वे भी अमूर्त है। इस प्रकार से पहले टीका पढ़ी। कल विशेष रूप कारण शुद्ध क्या है, कारण शुद्ध क्या है, कि जीव पे किस लागू किए, वहाँ आचार्य ने आत्मा पर शुद्ध लागू किया है, लेकिन यहाँ पर एक मात्र जीव पर लागू किया है कि वो ही जीव कार्य शुद्ध है और कोई जीव कारण शुद्ध है। इसका थोड़ा विस्तार